अस्सलाम वालेकुम। शायद ये इस्लामी फ़िक़ही तारीख़ में पहला वाक़या है कि पाकिस्तान में एक खातून के दूसरे निकाह के 6 साल बाद इद्दत के मसले पर उसे सज़ा दी गई है। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 494 का सहारा लेकर खातून के साथ शौहर यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को भी सज़ा सुना दी गई। ये सज़ा इतनी अजीब और सज़ा सुनाने वाले जज साहब का इस्तदलाल इतना गरीब है कि इस पर बात करना भी इसको वो अहमियत देने के मुतरादिफ है जो इसकी कतई तौर पर नहीं बनती। अलबत्ता इस फैसले ने पाकिस्तान में उस जौहरी तब्दीली का रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा कुशादा कर दिया है जिसे बंद करने के लिए जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली ज़रदारी और हज़रत मौलाना फजल रहमान ने पिछले 2.5 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। यह फैसला शायद इमरान खान को रुसवा करने के लिए था, मगर इस फैसले ने उनकी इज्जत बढ़ा दी है। वो यही दाग सजा कर पाबजौला इंतखाब के बाजार में उतर आए हैं। अब पाकिस्तान में शायद ही कोई सांस लेता वजूद होगा जिसे हज़रत मौलाना फजल रहमान मद्दी ज़िल्लुहुल आली की बेमिसल क़यादत में तश्कील पाने वाले PDM के आगाज़ से लेकर आज तक के वाक़यात की मुराद हकीकी समझ ना आ रही हो। यह मकसद महज इमरान खान का रास्ता रोकना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ताकत के ढांचे में आने वाली इस तब्दीली का सद्देबाब करना है, जो अगर बर्पा हो जाए तो इन तीनों रहबरान मिल्लत और उनके अयाल पर सियासत का दरवाज़ा भी बंद हो जाए। पाकिस्तान के इन अकाबर सलासा की मुबलग सियासत दर हकीकत ताकत के उस रवायती ढांचे से जुड़ी है जिसमें अवामी हमायत की बजाय मखसूस नोयत के ताल्लुकात ही हुकूमत में आने के लिए काफ़ी हैं। इमरान खान चूंकि पाकिस्तान में अब ताकत के ढांचे में अवामी हमायत को फैसला कुन हैसियत दिलवाना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के रवायती सियासतदानों से मुकम्मल तौर पर अलग हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मुल्क में ताकत की तकसीम नौ का यह तकाजा ही वो बुनियादी लकीर है जिसके एक तरफ पाकिस्तान की सभी सियासी जमातें हैं और दूसरी तरफ तन्हा व बेनिशान तहरीक इंसाफ। दुनिया की जमहूरी रियासतों में ताकत की मुसावात में रफ्ता रफ्ता वोट के जरिए ही तब्दीली आती चली जाती है। नए ख्यालात और रियासती ज़रूरियात में एक फितरी तवाज़ुन कायम होता चला जाता है और यूं मामलात बगैर किसी बड़ी रुकावट के चलते रहते हैं। कभी कभार इलेक्शन ऐसी जौहरी तब्दीली बर्पा कर डालता है जिसके नतीजे में किसी भी मुल्क में ताकत के मराकज़ की हैयत बदल जाती है। पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 दरअसल उसी तरह का इंतखाब बन चुका है। इस इलेक्शन में इमरान खान अगर जीत जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ उसूल हमेशा के लिए नहीं तो तवील अरसे के लिए ज़रूर तय हो जाएंगे। ये उन्हीं का काम है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को उस ख्याल पर अपना हमनवा बना लिया है जिसके इजहार से भी मौजूदा हालात में खौफ आता है। इसलिए ये इलेक्शन बहुत सारे सियासी रहनुमाओं में से एक का इंतखाब करने की मशक नहीं रही, बल्कि मुल्क में नई और पुरानी सोच के दरमियान कशमकश का उरूज है। पुरानी सोच यही है कि जैसे चल रहा है चलने दो, मोटरवे बनाते चले जाओ, चाहे इस शौक में मुल्क दिवालिया हो जाए। नई सोच यह है कि इदारे मजबूत बनाओ और आम आदमी को ताकतवर बनाओ, बाकी चीजें खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। एक तरफ सियासतदानों का वो ग्रोह है जो अपने लिए ताकत चाहता है, दूसरी तरफ वो सियासी जमात है जो निज़ाम की तश्कील नौ चाहती है। एक तरफ से तकाजा है मुझे इख्तियार दो, दूसरी तरफ मुतालबा है अवाम की बात मानो। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला मौका है जब दो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ ख्यालात पर लोगों को वोट करना है। ज़मीन से जुड़कर सर्वे करने वाले सभी इदारे बता रहे हैं कि लोग इमरान खान के ख्याल से मुत्तफिक हो चुके हैं। गोया उनके इलेक्शन जीत जाने के इम्कानात तकरीबन यकीन की हद तक पहुंच चुके हैं। उनके जेल में होने के बावजूद उनका ख्याल आज़ाद है और आम आदमी के दिलो दिमाग में जगह बना चुका है। ताकत की नई मुसावात के हासिल को पुरानी सियासी कुव्वतें अच्छी तरह समझती हैं कि इस सूरत में उनका अंजाम क्या होगा। इसीलिए उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि इमरान खान को ऐसा सियासतदान बनाकर पेश किया जाए जो बिल्कुल आम सियासतदानों जैसा है। जब इमरान खान को 2022 में इक़्तिदार से हटाया गया था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक जय्यद रुकन ने मुझे कहा कि इमरान खान के साथ सिर्फ उसी सूरत में बातचीत हो सकती है जब वो भी हमारे जैसे करार पाए, यानी वो भी बदउनवान समझे जाए, उनके किरदार पर भी उंगलियां उठें और उन्हें भी चोर पुकारा जाए। एक मरबूत और मबसूत मुहिम के तहत 2 साल बाद ही सही अब तक 4 पाकिस्तानी अदालतें उन्हें मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सजाएं दे चुकी हैं। कहने की हद तक उन पर वो तमाम अलकाब चश्मा हो चुके हैं जिनसे आमतौर पर दीगर सियासी जमातों के कारपरदाजों को याद किया जाता है। ये सब हो जाने के बावजूद मसला ये आन पड़ा है कि आम आदमी का भरोसा इमरान खान पर बढ़ता चला जा रहा है। लोग उन्हें दीगर सियासतदानों से अलग करके ही देखते हैं। उन पर पस्त अज पस्त इल्ज़ामात पर अदालती फैसले भी वो साबित नहीं कर पाए जो उनके सियासी हरीफ साबित करना चाहते हैं। गोया वो मुहिम भी नाकाम रही जिसका हदफ ही उन्हें अपने जैसा बनाकर पेश करना था। दुनिया की तारीख बताती है कि जब किसी मुल्क में ताकत की असर नौ तकसीम की बात चल पड़े तो फिर ये रुकती नहीं, चाहे इद्दत के मसाइल ही कानून की अदालतों में रख दिए जाए। यह भी तजर्बा है कि इस तब्दीली के लंबरदारों पर ऐन वही इल्ज़ामात लगते हैं जो इमरान खान पर लगाए जा रहे हैं। उनकी खानगी जिंदगी से लेकर बतौर वज़ीर आज़म उनके कामों तक सभी कुछ इस वक्त ज़ेरे तफ्तीश है। उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं, मगर तमाम जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मीडिया पर गुफ्तगू उन्हीं के खिलाफ होती हैं। उनकी जमात तितर बितर है, उनके साथियों की मुश्कें कस दी गई हैं,
हर लम्हा उनकी शिकस्त का यकीन दिलाया जाता है। उन्हें अदालत सजा पर सजा सुना रही है। वो जेल में है मगर सारी सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है। ये हालात साबित कर रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन दरअसल तर्ज़े कौन की बका का मामला है। पाकिस्तान में आईने 9 का ज़माना है या हम पिछली सदी में ही अटके हुए हैं? इस सवाल का जवाब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मिलना है। फिलहाल तो यूं दिखाई देता है जैसे पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ होने का ओहदा हासिल करने के लिए इलेक्शन हो रहा है और सारी सियासी जमातें बस इसी मनसब के हुसूल के लिए बाहम दस्तों गिरेबान हैं। शुक्रिया।